हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिफ्थ स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम सेट 47 सीखेंगे। तो उसमें से क्वेश्चन 14 तक मैंने दो वीडियो बनाए हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 तक कवर किया है। सेकेंड वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट किया है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 15 है, हरमिंदर बॉट 57 किलोग्राम 500 ग्राम ऑफ वीट फ्रॉम वन शॉप एंड 36 किलोग्राम 800 ग्राम ऑफ वीट फ्रॉम अनदर शॉप। हाउ मच वीट डिड ही बाय ऑल टुगेदर। तो यहाँ पे दिया है, हरमिंदर ने फर्स्ट शॉप से 57 किलोग्राम 500 ग्राम वीट खरीदा है एंड सेकेंड शॉप से 36 किलोग्राम 800 ग्राम वीट खरीदा है। तो टोटल उसने कितना खरीदा है यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो, फर्स्ट शॉप का जो खरीदा है एंड सेकंड शॉप का जो खरीदा है वो हम सिर्फ एडिशन करना होगा। यहाँ पे आपको टोटल मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम दो कॉलम बना के लेंगे, किलोग्राम एंड ग्राम। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट शॉप से कितना खरीदा है, 57 किलोग्राम 500 ग्राम। तो यहाँ पे लिखेंगे 57 किलोग्राम 500 ग्राम प्लस सेकेंड शॉप से 36 किलोग्राम 800 ग्राम। तो यहाँ पे लिखेंगे 36 किलोग्राम 800 ग्राम। तो एडिशन करना है, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 अगेन 0, 5 प्लस 8 13, 13 में से 3 यहाँ पे रखेंगे, 1 कैरी होगा, 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 6 14, 4 यहाँ पे 1 कैरी, 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 3 9। तो टोटल उसने कितना वीट खरीदा है, 94 किलोग्राम 300 ग्राम। तो फाइनली आप आंसर लिखोगे, ही बॉट 94 किलोग्राम 300 ग्राम वीट। तो ये होगा आपका फाइनल। क्वेश्चन नंबर 16, रेनू टुक पार्ट इन ए 100-meter रेस. शी ट्रिप्ड एंड फेल आफ्टर रनिंग 80 मीटर 50 सेंटीमीटर. हाउ मच डिस्टेंस डिड शी हैव लेफ्ट टू रन। रेनू ने एक रनिंग रेस में पार्टिसिपेट किया है और वो रनिंग रेस 100 मीटर की है। तो कुछ रनिंग करने के बाद रेनू गिर गई और कितना रनिंग किया है उसने, 80 मीटर 50 सेंटीमीटर। इतना रनिंग करने के बाद रेनू गिर गई है। तो और कितना डिस्टेंस उसको रनिंग करना था, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपल, यहाँ पे हम टोटल डिस्टेंस में से जो उसने कवर किया है डिस्टेंस, वो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, हमें मीटर एंड सेंटीमीटर में दिया गया है। तो फर्स्ट कॉलम मीटर का, सेकंड होगा सेंटीमीटर का। तो रेनू ने कितने मीटर रेस में पार्ट लिया है, 100। तो 100 लिखेंगे मीटर के कॉलम में, सेंटीमीटर कुछ दिया नहीं है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 0। अभी उसने कितना रनिंग किया है, 80 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो ये इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें उसको कितना और रनिंग करना था रेस कंप्लीट करने के लिए, वो यहाँ पे हमें मिल जाएगा। 0 माइनस 50 हम नहीं कर सकते, बट यहाँ पे हम 1 बोरो कर सकते हैं। तो 1 मीटर मतलब क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 1 यहाँ से बोरो करने के बाद सेंटीमीटर के कॉलम में क्या हो जाएगा, 100। तो अब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं और यहाँ पे कितना नंबर रहेगा, 99। अभी देखो, 100 माइनस 50, 99 माइनस 80, यहाँ पे आएगा 19। तो फाइनली आप आंसर लिखोगे, 19 मीटर 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस शी हैड लेफ्ट। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर, 19 मीटर 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 17, a sack had 40 kilogram 300 grams of vegetables. There were 17 kg 700 gram potatoes, 13 kilogram 400 gram cabbage and the rest were onions. What was the weight of the onions?
तो यहाँ पे हमें टोटल वेजिटेबल का वेट दिया गया है 40 किलोग्राम 300 ग्राम। उसमें से पोटैटोज है 17 किलोग्राम 700 ग्राम एंड कैबेज है 13 किलोग्राम 400 ग्राम। तो यहाँ पे हमें बचा हुआ जो वेट है वो होगा अनियन का, है ना। तो यहाँ पे हमें वेट ऑफ अनियन फाइंड आउट करना है। तो पहले हम पोटैटो का वेट एंड कैबेज का वेट एडिशन करेंगे और बाद में टोटल वेट में से हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो अनियन का वेट हमें मिल जाएगा। उन्होंने पोटैटोज का वेट दिया है 17 किलोग्राम 700 ग्राम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 17 किलोग्राम 700 ग्राम, ये है पोटैटोज। और नेक्स्ट हमें कैबेज का वेट दिया है 13 किलोग्राम 400 ग्राम, ये है कैबेज। तो यहाँ पे पोटैटो एंड कैबेज के वेट के हम एडिशन करेंगे। 0 + 0 0, 0 + 0 0, 7 + 4 11, 1 कैरी होगा, 1 + 7 8, 8 + 3 11, 1 यहाँ पे अगेन 1 कैरी, 1 + 1 2, 2 + 1 3। तो वेट ऑफ पोटैटोज एंड कैबेज इक्वल टू 31 किलोग्राम 100 ग्राम। अभी टोटल वेट उन्होंने कितना दिया है? टोटल वेट इक्वल टू 40 किलोग्राम 300 ग्राम्स। ओके, अभी पोटैटो एंड कैबेज का वेट हम टोटल वेट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अनियन का वेट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने 2 कॉलम बनाए हैं, किलोग्राम ग्राम। टोटल वेट है 40 किलोग्राम 300 ग्राम माइनस पोटैटो एंड कैबेज का वेट आया है 31 किलोग्राम 100 ग्राम। यहाँ पे देखो 300 माइनस 100, यहाँ पे आएगा 200। 40 माइनस 31 इक्वल टू 9, ये होगा वेट ऑफ अनियन। फाइनली आप आंसर लिखोगे वेट ऑफ अनियंस इज 9 किलोग्राम 200 ग्राम। ये होगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, वन डे गुरमिंदर सिंह वॉक 3 किलोमीटर 750 मीटर एंड परमिंदर सिंह वॉक 2 किलोमीटर 825 मीटर। हु वॉक फर्दर एंड बाय हाउ मच? ओके, तो यहाँ पे गुरमिंदर सिंह कितना चला है? 3 किलोमीटर 750 मीटर एंड परमिंदर सिंह ने कितना वॉक किया है? 2 किलोमीटर 825 मीटर। तो दोनों में से ज़्यादा ज़्यादा किसने वॉक किया है ये हमें पूछा है। एंड सेकेंड क्वेश्चन है बाय हाउ मच, मतलब कितने डिस्टेंस से ज़्यादा वॉक किया है। देखो यहाँ पे आंसर में हमने पहले जो हमें दिया गया है क्वेश्चन में वो लिखा है डिस्टेंस वॉक बाय गुरमिंदर 3 किलोमीटर 750 मीटर, डिस्टेंस वॉक्ड बाय परमिंदर इक्वल टू 2 किलोमीटर 825 मीटर। ओके, तो दोनों में से ज़्यादा डिस्टेंस किसने वॉक किया है? देखो गुरमिंदर ने 3 किलोमीटर 750 मीटर, परमिंदर में 2 किलोमीटर 825 मीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 किलोमीटर 750 मीटर इज़ ग्रेटर दैन 2 किलोमीटर 825 मीटर, मतलब गुरमिंदर ने ज़्यादा डिस्टेंस वॉक किया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर गुरमिंदर वॉक फर्दर दैन परमिंदर। यहाँ पे हमने लिखा गुरमिंदर वॉक फर्दर दैन परमिंदर। ओके, उसके बाद हमें पूछा गया है कि कितना डिस्टेंस उसने ज़्यादा वॉक किया है। तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे किलोमीटर मीटर। ओके, तो फर्स्ट क्या दिया है 3 किलोमीटर 750 मीटर माइनस 2 किलोमीटर 825 मीटर। अभी देखो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे
750 माइनस 825, हम सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, यहाँ से 1 हमें बोरो करना पड़ेगा। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है। तो यहाँ पे आते ही वो 1000 हो जाएगा। 1000 प्लस 750 इक्वल टू 1750, और यहाँ पे होगा 2। अभी 1750 माइनस 825, यहाँ पे हमें सिर्फ एक सब्ट्रैक्शन करना है, तो यहाँ पे आता है 925, और यहाँ पे 2 माइनस 2 0। तो यहाँ पे आप फाइनली आंसर लिखोगे गुरमिंदर सिंह वॉक 920 मीटर मोर। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, सुरेश bought 3 kilogram 250 gram of tomatoes, 2 kilogram 500 gram of peas and 1 kilogram 750 gram of cauliflower. How much was the total weight of the vegetables he bought? यहाँ पे आपको देखो वेट ऑफ टोमेटोज दिया गया है, वेट ऑफ पीस दिया गया है एंड वेट ऑफ कॉलीफ्लावर दिया गया है, और हमें टोटल वेट यहाँ पे फाइंड आउट करना है। मतलब यहाँ पे सिर्फ हमें इन तीनों वेट्स की एडिशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें वेट ऑफ टोमेटोज कितना दिया है, 3 किलोग्राम 250 ग्राम, ये है वेट ऑफ टोमेटोज। तो यहाँ पे लिखेंगे वेट ऑफ टोमेटोज। सेकेंड हमें दिया है वेट ऑफ पीस, तो वेट ऑफ पीस कितना दिया गया है, 2 किलोग्राम 500 ग्राम, ये है पीस। और थर्ड हमें दिया है वेट ऑफ कॉलीफ्लावर, वो है 1 किलोग्राम 750 ग्राम। सिंपल एडिशन करना है। देखो 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 5 10, 1 कैरी होगा, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 7 15, 15 में से 5 यहाँ पे लिखेंगे, 1 कैरी होगा, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7। तो यहाँ पे आप फाइनल आंसर लिखोगे द टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल्स इज 7 किलोग्राम 500 ग्राम। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। एग्जाम्पल नंबर 20, जळगाव, भुसावळ, अकोला, Amravati and Nagpur lie serially on a certain route. The distances between Akola and these other places are given below. Use them to make word problems and solve the problems. ओके, यहाँ पे आपको सीरियली यहाँ पे रूट कौन सा दिया है, फर्स्ट है जळगाव, जे लिखेंगे हम, सेकंड है भुसावळ, अकोला, अमरावती, नागपुर। ओके, यहाँ पे आपको अकोला से सारे डिस्टेंसेस दिए गए हैं। अकोला टू अमरावती कितना है, 95 किलोमीटर। ओके, बाद में भुसावळ 154 किलोमीटर, अकोला से भुसावळ 154। तो अकोला से नागपुर यहाँ पे डिस्टेंस दिया है उन्होंने 249, और अकोला से जलगांव दिया है 181 किलोमीटर। ओके, तो यहाँ पे आपको इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करना है और यहाँ पे प्रॉब्लम बनाना है। ओके, तो यहाँ पे हमने प्रॉब्लम बनाया है। देखो, सूरज ट्रैवल्ड टू भुसावळ from Akola and Vijay travelled from to Amravati from Akola. How much distance they both travel? ओके, यहाँ पे सूरज ने कहाँ से ट्रैवल किया है, अकोला से भुसावळ, एंड विजय ने अकोला से अमरावती। तो यहाँ पे हमें पूछा है कि उन दोनों ने मिलकर कितना ट्रैवल किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डिस्टेंसेस दिए गए हैं, तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे
distance between Bhusawal and Akola. ओके, यहाँ पे बी। ओके, भुसावल एंड अकोला डिस्टेंस यहाँ पे कितना दिया है उन्होंने, 154 किलोमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 154। अभी नेक्स्ट क्या दिया है हमें, डिस्टेंस बिटवीन अमरावती एंड अकोला। तो यहाँ पे दिया है, देखो अमरावती टू अकोला कितना डिस्टेंस है यहाँ पे, 95 किलोमीटर, इक्वल टू 95 किलोमीटर। और यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा है हाउ मच डिस्टेंस दे बोथ ट्रैवल्ड। यहाँ पे सिर्फ हमें डिस्टेंस की एडिशन करनी है। तो यहाँ पे आएगा 154 प्लस 95। यहाँ पे देखो 4 + 5 9, 5 + 9 14। तो यहाँ पे 1 कैरी होगा, 1 + 1 2। तो टोटल डिस्टेंस उन्होंने कितना ट्रैवल किया है, 249। और फाइनली आप आंसर लिखोगे, देयरफॉर दे बोथ ट्रैवल्ड 249 किलोमीटर्स। और ये होगा आपका फाइनल आंसर। ओके, अभी हमने उसी का यूज़ करके सेकेंड प्रॉब्लम बनाया है। देखो, द डिस्टेंस ऑफ नागपुर फ्रॉम अकोला इज़ 249 किलोमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ जलगांव फ्रॉम अकोला इज़ 181 किलोमीटर। विच सिटी इज़ नियरेस्ट फ्रॉम अकोला एंड हाउ मच किलोमीटर। ओके, यहाँ पे पहले हम जो डिस्टेंस पहले दिया है हमें, तो लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन नागपुर एंड अकोला। तो आपको कितना डिस्टेंस दिया गया है यहाँ पे, नागपुर अकोला का 249 किलोमीटर। और नेक्स्ट डिस्टेंस आपको दिया गया है जलगांव एंड अकोला का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन जलगांव एंड अकोला। तो यहाँ पे आपको जलगांव और अकोला का डिस्टेंस कितना दिया गया है, 181 किलोमीटर। और आपको क्वेश्चन पूछा गया है विच सिटी इज़ नियरेस्ट फ्रॉम अकोला, कौन सी सिटी अकोला के नज़दीक आती है। देखो, नागपुर एंड अकोला का डिस्टेंस कितना है, 249 एंड जलगांव एंड अकोला का डिस्टेंस कितना है, 181। तो अकोला के नज़दीक कौन सी सिटी है, यहाँ पे जलगांव, क्योंकि इसका डिस्टेंस देखो कम है। तो यहाँ पे हम आंसर में लिखेंगे जलगांव इज़ द नियरेस्ट सिटी फ्रॉम अकोला। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है एंड हाउ मच किलोमीटर, कितने किलोमीटर से वो ज़्यादा नज़दीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नागपुर एंड अकोला कितना डिस्टेंस दिया है, 249 माइनस यहाँ पे जलगांव एंड अकोला का डिस्टेंस कितना है, 181। सिर्फ यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन करना है, 9 - 1 8, 14 - 8 6, 1 - 1 0। तो यहाँ पे आप फाइनली आंसर लिखोगे, जलगांव इज़ नियरर फ्रॉम अकोला दैन नागपुर बाय 68 किलोमीटर। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे आप ऐसे ही और भी प्रॉब्लम बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 प्रॉब्लम बना दिए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो चुका है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड प्रिपेयर द टोटल बिल। यहाँ पे हमें फूड स्टफ दिए गए हैं, वेट दिया गया है, पर केजी रेट दिया है। पर केजी मतलब 1 किलो का यहाँ पे उन्होंने रेट है, और यहाँ पे हमें कॉस्ट फाइंड आउट करना है, और फिर कॉस्ट की एडिशन करके आपको यहाँ पे टोटल बिल फाइंड आउट करना है।
ठीक है। पर केजी मतलब 1 किलो के लिए 32 रुपीज़ यहाँ पे है, तो 2.5 केजी के लिए कितना यहाँ पे कॉस्ट आएगा, सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 32 मल्टीप्लाई बाय 2.5, यहाँ पे देखो मैं रफली करती हूँ। 32 मल्टीप्लाई बाय 2.5 तो 25 का टेबल बोलेंगे। 25 2 ज़ा 50, तो 0 यहाँ पे 5 कैरी होगा। 25 3 ज़ा 75 प्लस 5 80, एक नंबर छोड़ के बाद में पॉइंट है, सेम ऐसा ही हम करेंगे, नंबर छोड़ के बाद में पॉइंट। तो यहाँ पे कॉस्ट इक्वल टू आएगी 80 रुपीज़। नेक्स्ट है राइस। राइस का क्या दिया गया है, राइस है 4 किलो एंड राइस का कॉस्ट है पर केजी 35। 35 मल्टीप्लाई बाय 4, देखो 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी होगा। 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 2 14, तो यहाँ पे कॉस्ट इक्वल टू 140। नेक्स्ट है चना दाल। तो चना दाल का यहाँ पे उन्होंने दिया है वेट 1.5 एंड रेट है 60, तो सिर्फ आपको यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ पे अभी मैं डायरेक्ट लेती हूँ, यहाँ पे आएगा 90। यहाँ पे भी सिंपल आपको मल्टीप्लिकेशन करना होगा, यहाँ पे आएगा 210। 21 मल्टीप्लाई बाय 7, यहाँ पे आएगा 147। यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा 165। तो यहाँ पे आपको सिंपली एडिशन करनी है, तो यहाँ पे एडिशन आपकी आती है 832। तो लास्ट में यहाँ पे हमने लिखा 832 रुपीज़ और फाइनली आप आंसर लिखोगे द टोटल बिल इज़, उसके नीचे ही आपको लिखना पड़ेगा द टोटल बिल इज़ 832 रुपीज़। ओके, ये होगा आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम सेट 47 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।